Hello students, good morning. So once again welcome to the channel, and today we are going to start a new topic, that is factor affecting the rate of evaporation from class 9. And yes beta, this is our lecture number 4. Okay, so let's start. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इवेपोरेशन. हमें इवेपोरेशन के बारे में बताना चाहिए कि इवेपोरेशन होता क्या है. ओके, आई थिंक यू हैव लिसन टू वर्ड्स, दैट इज इवेपोरेशन. तो हमें सबसे पहले हम ये चीज क्लियर करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन. और एक वर्ड हम लोगों ने सुना है क्या, वेपोराइजेशन. सुना है ना. तो हम पहले ये चीज क्लियर करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. यस बेटा, इवेपोरेशन क्या है हमारे पास, दैट इज ए नेचुरल फिनोमेना, और दैट मींस वी विल मेनली कंसीडर इन केस ऑफ वाटर ओनली. तो वी कैन से कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of water into its vapors form. Yes, so we can say कि this is a natural phenomena. और हम वाटर के केस में कंसीडर कर रहे हैं. वेपोराइजेशन है तो ये भी वही प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of any liquid in its vapor form, और हम बोल सकते हैं gaseous form at fixed temperature. Understand? That means in case of vaporization our temperature is fixed. For example, boiling point of water. Yes बेटा, कितना है, that is 100 डिग्री सेल्सियस. That means कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बॉयल होगा, और इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर. आपने देखा होगा, हम बाहर देखते हैं कि सपोज हमने किसी कंटेनर में पानी भर के रखा, या हम किसी पॉन्ड की बात करें. अब गर्मियों में हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 40, 45, 46, तो पानी तो उसमें भी इवेपोरेट होता है. दैट मींस कि इवेपोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर. एंड वेपोराइजेशन इज आवर, दैट वी कैन से कि दैट इज आवर केमिकल फिनोमेना. वी कैन से कि दैट इज आवर एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना. वी हैव टू मीन इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इज बॉइलिंग of any liquid is vaporization. ओके, कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को अपने तरीके हम अपनी तरफ से बॉयल करते हैं, और हर एक लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है. जस्ट लाइक कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले तो बेटा हमें यही चीज डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन. अंडरस्टैंड? आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा. चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो 9th स्टैंडर्ड में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि और कौन से फैक्टर हैं जिससे हमारा इवेपोरेशन कम या ज्यादा हो सकता है. चलिए बात करते हैं. देखिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अंडरस्टैंड? अब देखिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं पहले कि बेटा देखिए, एक तो हमारा ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है ना. एक हमारे पास कंटेनर ये है, इसमें लिखा हुआ लिक्विड. तो किसके अंदर जल्दी इवेपोरेट होगा, ऑब्वियसली इसमें वेपर ज्यादा बनेगी, है ना. तो यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रही है हमें कि उस कंटेनर का जो एरिया है उससे इधर वाले से ज्यादा है. ओके, और एक तो हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, और इस टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा हीट दे दें इसको, तो वेपर जल्दी बनेगी कि नहीं बनेगी. दैट मीन्स कि देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. कि कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन अफेक्ट हो सकता है. कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं. फर्स्ट बेटा दैट इज सरफेस एरिया, है ना. तो चलो हम पहले फैक्टर्स की बात करते हैं. सेकंड इज आवर टेम्परेचर. ओके, एंड थर्ड वन इज आवर स्पीड ऑफ विंड. Fourth, humidity. Okay, and fifth one is nature of
लिक्विड लिक्विड का नेचर कैसा है। तो these 5 factors are there which can affect the rate of evaporation, कि जिससे इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो सकती है। ये फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं उनका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया। यहाँ पर सरफेस एरिया का क्या मतलब है। देखिए अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, ठीक है, कि जैसे हमने 2 कंटेनर का एग्जांपल लिया, तो हम यहाँ पर हमारा एरिया कैसे इफेक्ट करेगा, अगर आपको पता है, अभी एग्जांपल से भी क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि हायर द सरफेस एरिया, surface area high will be rate of evaporation। yes बेटा, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा उतना ही फास्ट होगा। ओके, अभी हमने एग्जांपल लिया था, देखिए है ना, और एक कंटेनर हमारा ये है ए और बी, तो किसका एरिया ज्यादा है, बी का एरिया ज्यादा है, दैट मीन्स बी हैज मोर सरफेस एरिया। सो इवेपोरेशन टेक प्लेस फास्टली। अंडरस्टैंड, कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो वी कैन से, अगर हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना के लिखना चाहिए तो हम क्या रिलेशनशिप लिख सकते हैं, हम एक रिलेशनशिप को पता होनी चाहिए क्या, कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सो दिस वन द समझ में। सो फर्स्ट फैक्टर, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब सेकंड फैक्टर पे बात करते हैं। तो सेकंड फैक्टर हम लेते हैं अभी टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो आप वो भी सोच के जवाब दीजिए मुझे कि टेम्परेचर ऑब्वियसली कि हम लोग गर्मियों में ज्यादा पसीना निकलता है हमारी बॉडी से, सर्दियों में, यस गर्मियों में, दैट मीन्स इन समर डेज आवर बॉडी secrete more sweat। रीजन, बिकॉज इन समर डे टेम्परेचर इज हाई। सो क्या रिलेशनशिप हुई कि हायर द टेम्परेचर हाई विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो सेकंड फैक्टर वी कैन टेक, सो दैट इज टेम्परेचर। दैट मीन्स कि यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया, तो हम लिख चुके, दैट मीन्स इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पे भी एक रिलेशनशिप हम क्या आगे कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आवर बॉडी secrete more sweat in summer days। yes or no? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हाई द टेम्परेचर हाई विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। अंडरस्टैंड? ओके, तो चलिए अब हम थर्ड फैक्टर पे चलते हैं। थर्ड फैक्टर क्या था हमारा, स्पीड ऑफ विंड। ओके, स्पीड ऑफ विंड, और इसका क्या मतलब हुआ, विंड क्या होता है, यस बेटा, हवा, है ना। अब आप देखिए, सपोज मम्मी ने या घर में किसी ने भी कपड़े धोए और कपड़े हमने धो के बाहर सुखा दिए, अगर तेज हवा चली हुई होगी कपड़े जल्दी सूखेंगे लेट सूखेंगे, ऑब्वियसली जल्दी सूखेंगे ना। अंडरस्टैंड? तो मीन्स यहां पर भी हमारे क्या पता चल रहा है कि हायर द स्पीड ऑफ विंड, हायर द स्पीड ऑफ विंड, हाई विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, सो अब इसका रीजन क्या है, देखिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये हमारा कोई भी पॉन्ड है ना, यहाँ पे हमने पानी भरा हुआ, इस पॉन्ड के अंदर पानी है, ऑब्वियसली तो जो इवेपोरेशन है एक सरफेस फिनोमेना, हमारे पानी यहाँ सरफेस से वेपर्स निकलते हैं, है ना। अगर सपोज हमारी जो विंड की डायरेक्शन इस साइड से आई हुई है, चल रही है और बड़ी फास्ट विंड है, हवा जो बड़ी फास्ट चली हुई है, तो ये हवा इधर से आएगी, पार्टिकल्स को साथ ले जाएगी,
है ना। ओके, तो इसका मतलब एकदम से क्या होगा, ये जो ऊपर सरफेस में से जो पार्टिकल्स निकल के आए, ये सरफेस खाली हो जाएगी, है ना, फिर से दूसरे पार्टिकल्स को निकलने की जगह मिल जाएगी, फिर हवा आएगी, इनको ले जाएगी, फिर नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। दैट मीन्स पार्टिकल्स की जो लेयर हो जल्दी जल्दी खाली होती जाएगी, तो नीचे वाले पार्टिकल्स को स्पेस मिलता जाएगा। दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी हवा की उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, उतना फास्ट इवेपोरेशन होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हायर द स्पीड ऑफ विंड हाई विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। अंडरस्टैंड? ओके, बहुत इजी वे में बड़ी आराम से चीजें बताई जा रही है बेटा। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, और वीडियो पसंद आए तो बेटा आप लाइक करें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंडरस्टैंड? तो हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। चलो फोर्थ पॉइंट, तो पहले हम बात कर लेते हैं चलो नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात नहीं करते हैं, बात नेचर ऑफ लिक्विड। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमें जो पता है कि जो लिक्विड्स हैं वो भी अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ लिक्विड ज्यादा विस्कस नेचर के होते हैं, कुछ जो है बिल्कुल लाइट नेचर के होते हैं। दैट मीन्स कि हम कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लाइटर द लिक्विड्स in nature high will be evaporation. Yes, high will be evaporation कि लिक्विड जितना हल्का होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें, अब कंपैरिजन करें कि अल्कोहल है ना, वाटर, और हम बात करें हनी। अब ऑब्वियसली हर बच्चे को पता है हनी क्या है, हनी तो क्या है, हमारा हाईली विस्कस लिक्विड है ना। अगर हनी को हम रखते हैं तो क्या उसके वेपर्स बनेंगे इतनी आसानी से? क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर हम अल्कोहल और वाटर में भी कंपेयर करें तो अल्कोहल जो है पानी से भी हल्का होता है। दैट मीन्स कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो अल्कोहल का सबसे फास्ट होगा, देन वाटर और देन हनी, है ना। इसका मतलब जिस लिक्विड का नेचर हाईली विस्कस होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, जिस लिक्विड का नेचर हल्का होगा, लाइट नेचर होगा, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। नेचर से समझ में आया क्या चीज है? बिकॉज एवरी लिक्विड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, किसी की विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी का मतलब होता है उसमें थोड़ा गाढ़ापन। आई चीज समझ में? ओके, सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। ओके, और क्या बोल सकते हैं हम? सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। होता है ना। और ह्यूमिडिटी कब होता है आपने नोटिस किया होगा भी कि जस्ट आफ्टर रेन। सपोज अभी आज बारिश हुई है और उसके नेक्स्ट डे एकदम से क्या हो जाएगा, पूरा ह्यूमिड सा नेचर हो जाएगा, हमें पसीने ज्यादा आएंगे। यस या नो? ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स इनसाइड द एयर। कि जब जैसे बारिश आती है तो क्या होता है कि कुछ वाटर वेपर्स हैं जो एयर में ट्रैप होकर रह जाते हैं और हवा में रुक जाते हैं। सो दैट इज आवर ह्यूमिडिटी। अंडरस्टैंड? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बड़े अच्छे से। देखिए एग्जांपल लेते हैं। ये अब एक तो हमें डेफिनेशन तो समझ में आ गई, हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है, दैट इज ह्यूमिडिटी, है ना। मान लिया अब हम, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ओके, और ये हमारा एयर रीजन है, ये एयर रीजन है, ओके। तो बारिश आई नेक्स्ट डे आफ्टर रेन, यहाँ पे कुछ एयर ड्रॉपलेट्स पानी के एयर में सस्पेंडेड है, ओके। सो दैट इज ह्यूमिडिटी, है ना। और हमारा अर्थ के ऊपर पानी है, मान लिया ये हमारा अर्थ के ऊपर पानी है, सी वाटर मान लेते हैं यहाँ पे। तो इवेपोरेशन कब होता है? ड्यू टू द सनलाइट। अब सनलाइट हमारी आ रही है यहाँ से,
और वो सनलाइट जैसे अर्थ पे पहुंचेगी, उस अर्थ पे पहुंचने से पहले उसको इस एयर के हमारे इस ब्लैंकेट से निकल के जाना है, जिसमें हवा एयर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल पहले से ही सस्पेंडेड है। दैट मीन्स कि जो सनलाइट है वो जल्दी से अर्थ पे नहीं पहुंच पाएगी, बीच में कौन उनको ट्रैप उनको रोकेगा, दैट मीन्स दीज वाटर पार्टिकल्स। तो दैट मीन्स कि ये जो वाटर पार्टिकल्स है ये पहले इवेपोरेट होंगे, और जब ये सारे वाटर पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, हवा बिल्कुल खाली हो जाएगी एयर, तो उसके बाद ही नीचे सनलाइट हमारे नीचे आएगी और नीचे के पार्टिकल इवेपोरेट होना शुरू होंगे। अंडरस्टैंड? तो इससे क्या समझ में आया? अगर एयर के अंदर पानी की बूंदे, एयर ड्रॉपलेट्स ज्यादा होंगी तो क्या होगा, नीचे का इवेपोरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? यस, कम होगा ना। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि हायर द ह्यूमिडिटी ओके लेस विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। यस बेटा, आई दैट मीन्स कि हमने जो 4 फैक्टर पढ़े वो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में थे, और ये जो है हमारी ह्यूमिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टी है। मीन्स हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, है ना। इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ओके, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? तो आई होप बेटा अच्छे से समझ में आएंगे कि इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव टोटल 5 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अंडरस्टैंड? ओके, तो इन 5 फैक्टर्स को अच्छे से समझना है और अच्छे से इनको रिवाइज करना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।